नमस्ते बच्चों, कक्षा तृतीय विषय संस्कृत पाठ प्रथम भाग 2। भाग 1 में हमने एक कक्षा का दृश्य पढ़ा था। उसमें पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ था, जिसमें बालकों के साथ में पुरुष आचार्य जी बात कर रहे थे और बालकों से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है बालकों के साथ में। और इस भाग 2 में एकवचन, द्विवचन का प्रयोग हुआ है और इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। इसमें महिला आचार्य जी हैं और साथ में बालिकाएं हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कक्षा तृतीय का भाग 2। महिला आचार्य जी एक बालिका, राधे नाम की बालिका कक्षा में आने का कहती है और उनको आने का कहती है और आगे आदेश देती है। तो बालिका वापस आचार्य जी से पूछती है, बालिका का नाम है राधे। वो पूछती है, अहम किम लिखानि मान्य। शिक्षिका जी, गीतम लिखतु। आचार्य जी से बालिका पूछती है, अहम यानी मैं, किम यानी क्या, लिखानी यानी लिखूं, मान्य 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 जी। शिक्षिका जी कहती हैं, गीतम लिखतु, गीत लिखो। तो बालिका शिक्षिका जी के कथन अनुसार गीत को लिखती है और इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, एक वचन का प्रयोग हुआ अभी। तो अब देखिए, सुबह भवती गीत पठतु, राधा को बोला था लिखो और सुबह को बोल रहे हैं आप गीत को पढ़ो। नलिनी भवती गीत को सुनो तू, और नलिनी को बोल रहे भवती गीत गाए तू। नलिनी को गाने के लिए बोलते हैं। सुबह को क्या बोल रहे हैं, गीत को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। नलिनी को क्या कह रहे हैं, गीत को गाने के लिए बोल रही हैं आचार्य जी। तो राधा को गीत लिखने को बोला है, सुबह को गीत पढ़ने को बोला है, नलिनी को गीत गाने को बोला है। तो आचार्य जी ने यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है और एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो अब आपके आचार्य जी राधा से गीत श्याम पट पे लिखवाती हैं। किससे लिखवाती हैं, श्याम पट पे। किससे, राधा से। और श्याम पट पे हम किससे लिखते हैं, सुधाखंड से, चौक से। तो देखिए, राधा आचार्य जी के साथ मिलकर गीत को लिख रही हैं। जैसे आप भी लिखते हो ना, जब आपके आचार्य जी आपको कहते हैं आप गीत लिखो या पाठ लिखो, प्रश्न उत्तर करो, तो वैसे ही। अब देखिए, शालिनी भवती गीत सुनो तू। अब आचार्य जी शालिनी से क्या कहती है कि आप गीत को सुनो। पहले हमने क्या पढ़ा था, राधा से बोला था आप गीत को क्या करो, गीत को लिखो। और सुबह को क्या बोला था कि सुबह आप गीत को पढ़ो। नलिनी को क्या बोला था, नलिनी आप गीत को गाओ। अब शालिनी को क्या बोल रही हैं आचार्य जी, शालिनी को कह रही हैं आप गीत को सुनो। और कक्षा के अंदर जितने भी बालिकाएं हैं उन सब बालिकाओं को आचार्य जी कह रही हैं आप सब इधर आ जाओ। क्या कह रही हैं, आप सब इधर आ जाओ। भवत्य आगच्छतु। और गीत को क्या करना है, आप गीत को लिखना है, गीत को पढ़ना है और गीत को सुनना है। आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि आप इधर आ जाओ। देखिए, तो भवत्य गीत लिखतु, भवत्य गीत पठतु। तो आचार्य जी ने सबसे पहले क्या बोला, भवत्य गीत आगच्छतु। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है। कक्षा की सारी बालिकाओं का आचार्य जी ने एक साथ में आदेश दिया है, भवत्य गीत लिखतु। सबको एक साथ बोला ना, तो ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और बालिकाओं को बोला है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो भवत्य गीत लिखतु, भवत्य गीत पठतु। तो आप गीत लिखो, सब आप सब लोग गीत पढ़ो। किसने बोला है कि आप गीत लिखो, आप गीत पढ़ो, आप गीत गाओ, आप गीत सुनो। ये सब आचार्य जी ने बालिकाओं को बोला है। कक्षा में बैठी सारी बालिकाओं को आदेश दिया है। क्या बोला है, आप गीत को लिखो, आप गीत को गाओ, आप गीत को सुनो। तो भवत्य गीत गायतु, भवत्य गीत शृणोतु। पहले क्या बोला था, भवत्य गीत लिखतु, भवत्य गीत पठतु। अब क्या बोला है,
भवत्य गीत गायतु, भवत्य गीत शृणोतु। आचार्य जी कक्षा की सारी बालिकाओं को एक साथ में आदेश दे रहे हैं कि आप सब गीत को गाओ, आप सब गीत को सुनो। इसमें स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और किसका हुआ है? सब ऊपर हुआ था एक वचन द्विवचन का बहुवचन का प्रयोग हुआ था। एक वचन द्विवचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग। आप देखिए इतने सारे बालक हैं और ज़्यादा बालक होते तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। ये कक्षा का दृश्य है और इसमें सारे बालक एक साथ बैठे हैं तो उनके साथ में बहुवचन का प्रयोग है। अब हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। अभी मैंने आपको बताया था। तो एक वचन के लिए आता है लिखतु और बहुवचन के लिए लिखन्तु। एक वचन के लिए पठतु, बहुवचन के लिए पठन्तु। एक वचन के लिए गायतु, बहुवचन के लिए गायन्तु। एक वचन के लिए शृणोतु, बहुवचन के लिए शृण्वन्तु। एक वचन के लिए उत्तिष्ठतु, बहुवचन के लिए उत्तिष्ठन्तु। एक वचन के लिए आगच्छतु, बहुवचन के लिए आगच्छन्तु। एक बार फिर से दोहरान करेंगे। लिखतु लिखन्तु, पठतु पठन्तु, गायतु गायन्तु, शृणोतु शृण्वन्तु, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु। तो एक बार फिर से दोहरान कर लीजिए। लिखतु लिखन्तु, पठतु पठन्तु, गायतु गायन्तु, शृणोतु शृण्वन्तु, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु। यहाँ पे एक वचन बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पे एक वचन का प्रयोग है, कहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, कहाँ स्त्रीलिंग है और कहाँ पुल्लिंग है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ। अहम मैं, किम क्या, लिखानी लिखूं, गीतम गीत, लिखतु लिखो। अब आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करना, एक साथ करना। अहम मैं, किम क्या, लिखानी लिखूं, गीतम गीत, लिखतु लिखो। तो आपको एक बार और दोहरान कर लीजिए। अहम, अब हम भवती आप और तुम, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है। पठतु पढ़ो, गायतु गाओ, शृणोतु सुनो, आगच्छतु आओ, भवत्य आप सब, स्त्रीलिंग का प्रयोग है। यहाँ भी भवत्य के लिए भी मैंने आपको बताया था। अब आप मेरे पीछे पीछे एक बार फिर से दोहरान करेंगे। भवती आप और तुम भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग का प्रयोग है यहाँ भी। पठतु पढ़ो, गायतु गाओ, शृणोतु सुनो, आगच्छतु आओ, भवत्य ये आप सब, यहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ बहुवचन है, कहाँ एक वचन है, कहाँ द्विवचन है। अब आप बहुत प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न है राधा ने क्या लिखा। दूसरा प्रश्न है गीत किसने पढ़ा। तीसरा प्रश्न है गीत किसने गाया। चौथा प्रश्न है गीत किसने सुना। तो अब हम उत्तर सहित प्रश्न बोलेंगे। पहला प्रश्न है राधा ने क्या लिखा। उत्तर है राधा ने गीत लिखा। दूसरा प्रश्न है गीत किसने लिखा। उत्तर है गीत सुबह ने लिखा। तीसरा प्रश्न है गीत किसने गाया। उत्तर है गीत नलिनी ने गाया। प्रश्न चौथा गीत किसने सुना। उत्तर है गीत नलिनी ने सुना। तो आपको एक बार मेरे पीछे पीछे और दोहरान करना है। राधा ने क्या लिखा। राधा ने गीत लिखा। गीत किसने गाया। गीत सुबह ने गाया। गीत किसने सुना। गीत शालिनी ने सुना। अब आपके ये उत्तर है। इन प्रश्नों को उत्तरों को कर